क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब एनी पर्सनैलिटी हु इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताइए जिसने आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हो। इन्फ्लुएंस मींस उसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू के टाइम पर पूछा जाता है। हम कौन है, कैसे बनते हैं। हम सदा हमेशा और हमेशा वही लोग हुआ करते हैं जैसे तरह के लोगों के हम संपर्क में रहते हैं, जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, जिस तरह के लोगों को हम पढ़ते हैं, जिस तरह के लोगों की हमने जीवनियां पढ़ी हैं, जिस तरह के लोगों के हमने लाइफस्टाइल को देखा है, समझा है, समझने की कोशिश की है और उसको हम अडॉप्ट करने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्राइब एनी पर्सनैलिटी हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट। इन्फ्लुएंस मींस प्रभावित करना। एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताइए, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बताइए जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वो पर्सनैलिटी भी वर्तमान में उपस्थित हो वहां पर, जरूरी नहीं कि वो पर्सनैलिटी अभी अलाइव हो। आंसर बहुत क्लियर है, ऑफ कोर्स माय फादर इज द पर्सन। अब सबसे आसान इसका आंसर बनता है, आपने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, इट्स ओके। आप किसी और पर्सनैलिटी से प्रभावित हैं, आप स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ते हैं, आप ओशो को पढ़ते हैं, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, आप अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं, आपने उनकी लिखी कुछ बुक्स पढ़ी हैं, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ बुक्स पढ़ी हैं, आपने इस दुनिया के जितने महान थिंकर्स हुए हैं, भले ही वो नेल्सन मंडेला हो, भले ही वो कोई भी हो, आपने किसी की भी रिलेटेड बुक पढ़ी है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट हीरो इज अवर फादर। सबसे पहला हीरो हमारे पिताजी हुआ करते हैं। तो आमतौर पर अगर हम अपने पिताजी का उदाहरण दें तो उसका ये बेनिफिट है, हमने उनकी स्ट्रगल को बहुत नजदीक से देखा है, हमने उनके वर्किंग स्टाइल को बहुत अच्छे से देखा है, हम उनकी थिंकिंग के बारे में जानते हैं कि उनकी थिंकिंग क्या है, हमें पता है कि वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो देखिए मैंने आंसर क्या इसका दिया। ऑफ कोर्स माय फादर इज द पर्सन हु हैज इन्फ्लुएंस्ड विद द मोस्ट। ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। एंड ही एनकरेजेस मी टू हिट द टारगेट। और मुझे टारगेट हिट करने के लिए एनकरेज करते हैं, वो मुझे टारगेट्स हिट करने के लिए एनकरेज करते हैं। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा अगर मैं कहूं तो ही गिव्स मी द पावर, ही गिव्स मी द पावर टू टेक द राइट डिसीजन। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुझे राइट डिसीजन लेने के लिए हमेशा और हमेशा पावर देते हैं, मुझे हमेशा राइट डिसीजन लेने के लिए बाध्य करते हैं, मुझे हमेशा राइट डिसीजन लेने के लिए रास्ता दिखाते हैं। तो यहां पर सभी के लिए, अब देखो इसके अंदर मैंने ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि आपके पिताजी क्या हैं, क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, वो लेबर क्लास काम करते हैं, कुछ भी। पर्सन इज अ पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस यू। एक व्यक्ति है, एक रियल हीरो है जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो आपको एक्चुअल रास्ता दिखा सकता है और आपको एक्चुअल रास्ता दिखाने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो यहां पर अगर आप अपने पिताजी का एग्जांपल देते हैं तो दैट इज द बेस्ट आंसर फॉर द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू। इंटरव्यूअर के सामने इससे अच्छा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब एनी पर्सनैलिटी हु इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट। Of course, my father is the person who has influenced me the most. He is a spiritual personality and he encourages me to hit the target. Moreover, he gives me the power to take right decision. यही आंसर दीजिए बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, one more option can be there. Interviewer may ask you, हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आपके पिताजी क्या करते हैं, what is the profession of your father, what is the business of your father, so what your father is doing, whatever your father is doing, whether he is a professional or he is a businessman, he is an entrepreneur or he is doing job, he is in army, he is doing private job, government job, whatever any type of job he is doing, you will mention here very clearly, आपको very clearly mention करना है। And always remember, हमेशा याद रखिएगा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी भी अपने पिताजी की हिस्ट्री पर जाकर देखिएगा, he has definitely done a lot of struggle। हर एक पिता के पीछे एक कहानी छुपी होती है। अगर मेरे बेटे से पूछा जाए तो अगर मैं बताऊं तो हर एक पिता के सक्सेस के पीछे एक कहानी छुपी होती है। और मेनी ऑफ द केसेस यू विल फाइंड आउट कि पिता ने जिंदगी में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है, उसी हार्ड वर्क के बेस पर इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो बना। अमीर का मतलब समझिए, आई एम नॉट सेइंग ये मेथोडोलॉजी में यहाँ पर मिलेनियर, बिलेनियर, मल्टी मिलेनियर, मल्टी बिलेनियर या मैं कोई ऐसे फोर्ब्स की सूची में आने वाली, किसी और सूची में आने वाली मैं बात नहीं कर रहा। अपने परिवार के लिए वो एक राजा हुआ करता है, जिस राजा के पास अपने परिवार की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्रॉपर
फंड्स हुआ करते हैं, प्रॉपर सिस्टम हुआ करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 वाज दैट डिस्क्राइब एनी पर्सनालिटी हु इन्फ्लुएंस यू द मोस्ट।